सर जी कहिए। एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। कहिए। सर कल सुबह मुझे एक पर्सनल काम से कहीं जाना है, तो क्या मैं 2 घंटे बाद ज्वाइनिंग दे सकती हूँ? सुबह सुबह पर्सनल काम? ऐसा कौन सा काम? आपको मालूम है ना कि मैंने जब आपको जॉब दी थी तो सबसे पहली शर्त यही रखी थी कि कोई छुट्टी और कोई हाफ डे नहीं होगा। सर मुझे याद है, आई रिमेम्बर, लेकिन मुझे हर महीने किसी एक दिन अपने बेटे को कोर्ट लेके जाना होता है। कोर्ट? वो किस लिए? अपने बेटे की मुलाकात करवानी होती है उसके दादा दादी से। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं सर। ओह अच्छा। वैसे मिस रुमैसा, आपने बच्चे के चक्कर में अपने आप को फंसा के रखा हुआ है। बच्चे को दादा दादी के हवाले करें। आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, लाइफ को एंजॉय करें। मेरी एंजॉयमेंट मेरा बेटा है सर। ओके ठीक है, मैं आपको फेवर देता हूं, लेकिन कंपनी को भी कभी आपसे फेवर चाहिए होगा, आप मना नहीं करेंगे। किस किस्म के फेवर? वो मीटिंग्स, एक्स्ट्रा टाइम वगैरह वगैरह। और क्या? एब्सोल्युटली 100%। गुड, मुझे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। कीजिए, काम कीजिए। सुनो, माँ हमने फोन किया था, पहुंच गया। खैर खैरियत से पहुंच गई है। कह रही थी कि अब्बा बड़े खुश हुए देख के। चले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो खैरियत से पहुंच गई। और भाई अब्बा को तो खुश होना ही चाहिए, इकलौती औलाद है उनकी। वो खुश नहीं होंगे तो और कौन होगा? सही कह रही हो। परसों ऑपरेशन है उनका। कह रही थी कि फारिग होके तो फिर मैं तफसीली बातचीत बाद में करूंगी। चले ठीक है। अच्छा ये बताएं कि शाइस्ता के हवाले से कोई बात की उसने? नहीं, कोई बात नहीं हुई। माँ को इतनी बेवकूफ थोड़ी है कि वहां जाते ही अपनी सौतेली माँ से झगड़े शुरू कर देगी। हैं? ठीक कह रहे हैं आप, माँ है बहुत अक्लमंद। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। देखिए, रोड पर मेरा तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। आप, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज जाएं यहाँ से। चला जाऊंगा मैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूं कि जिस जगह आप जॉब कर रही हैं उस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। मेरा इतना हक तो नहीं है आप पे कि मैं आपसे ये कह सकूं कि उस जॉब को छोड़ दे, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इट्स अ ट्रिकी प्लेस। प्लीज किसी भी मीटिंग या क्लाइंट से मिलने के लिए ऑफिस स्पेस से बाहर मत जाइएगा। प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। क्या जताना चाह रहे हैं आप कि मैं कहीं भी सेफ नहीं हूँ और जहां आप कहेंगे वहां मैं जॉब करूं? देखें सारिम साहब, ताबिश अब मेरी जिंदगी में नहीं है और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपके लिए रास्ते खुल गए। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। बहुत सी लड़कियां घर से निकलकर काम करती हैं और हर लड़की को अपनी इज्जत की हिफाजत करना आता है। आप मुझे गलत क्यों समझती हैं हर बार? मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। इससे ज्यादा गलत क्या होगा मेरे साथ? देखिए, मैं आपकी दिल से इज्जत और एहतराम करता हूं। मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को रोकूं, लेकिन
नहीं रोक सका और मैं आपको बाखबर करना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। कर दिया? अब प्लीज जाए यहाँ से। मैं खुद ही चली जाती हूँ। रक्षा, क्या बात है रूमी, सलाम ना दुआ। आई एम सॉरी अम्मी, मैंने आपको सलाम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? कुछ नहीं, वो बस स्टॉप पे सारिम मिला था। बस स्टॉप? उसका क्या काम हुआ? कुछ नहीं, मेरे इंतजार में खड़ा था कि मैं आऊंगी और अपने लेक्चर्स शुरू कर देगा। क्या कह रहा था? क्या कहना है उसने? कह रहा था कि जिस जगह मैं जॉब कर रही हूँ वो ऑफिस अच्छा नहीं है और मीटिंग के सिलसिले में कहीं बाहर भी ना जाऊं। मेरा ख्याल है रूमी वो ठीक ही कह रहा था। अम्मी गलत ही कह रहा था, डराने की कोशिश कर रहा था मुझे। वो चाह रहा था कि ये ऑफिस छोड़ूं और उस ऑफिस में दोबारा ज्वाइनिंग दे दूं जहां पे पहले काम करती थी। अच्छा, नाराज नहीं हो? ये नहीं बात कहूं, यानी तुम मानो या ना मानो, बेटा मेरा ख्याल है सारिम तुम्हारी केयर करता है, इसीलिए वो कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा जो तुम्हारे हक में ना हो। तभी तो वो इतना दूर बस स्टॉप पर आया, तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हें समझाने की कोशिश की। वरना आजकल किसके पास इतना टाइम होता है कि किसी को इस तरह आके समझाए। वो बहुत संजीदा है तुम्हारे मामले में बेटा, बहुत मुखलिस है। लेकिन मैं नहीं हूं ना अम्मी। बस कर दे, भूख लग रही है मुझे, कमरे में जा रही हूं। आहिल को लेकर आ जाइएगा। तो क्या सोचा तुमने सारिम के बारे में? मैंने क्या सोचना है, और वैसे भी जो मैं सोचूंगी जरूरी थोड़ी है वो उस तरह से जिंदगी गुजारने पे तैयार हो जाए। फिर तो बड़ी अच्छी बात है, हमें उसकी खुशी में उसके साथ शामिल हो जाना चाहिए। क्या मतलब है आपका इस बात से? अरे भाई, अगर वो रूमी से शादी करना चाहता है तो उसमें हमें भी कोई इतराज नहीं होना चाहिए। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि ये फैसला बहुत बड़ा होगा। रूमी अकेली नहीं है, उसके साथ उसका बच्चा भी है। फैसला तो वाकई बहुत बड़ा है। भाई, हमारा इतना हैंडसम, इतना पढ़ा लिखा लड़का एक ऐसी लड़की से शादी करना चाह रहा है जो बेवा होने के साथ साथ एक बच्चे की माँ भी है। फैसला तो बहुत बड़ा। ये आप तंज कर रहे हैं या कि सारिम की अच्छाई बयान कर रहे हैं? अगर तुम समझती हो कि सारिम की अच्छाई है तो फिर हमें उसमें उसका साथ देना चाहिए। सिद्दीकी साहब, मैं जितनी भी लिबरल हो जाऊं, लेकिन आखिर को मैं हूं तो एक मां ना। सारिम के इस जज्बाती फैसले की वजह से और रूमी के बच्चे की वजह से इन लोगों की आने वाली जिंदगी में अगर कोई मसले पैदा हुए तो क्या होगा? देखो सादिया, सारिम ये फैसला रूमी से हमदर्दी के बायस नहीं कर रहा है। उसे रूमी से सच्ची मोहब्बत है, और अगर ये सच्ची मोहब्बत ना होती तो सहरिश से कभी रिश्ता तोड़ के रूमी से शादी करने की बात ना करता। तो आपके ख्याल में ये फैसला ठीक रहेगा? यकीनन हमारा सारिम रूमी के साथ खुश रहेगा। खैर, मुझे तो सिर्फ अपने बेटे की खुशी अजीज है।
लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगी कि एक बार फिर से सोच लीजिए। सोचने से इंसान के फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। भाई जैसे हमारा बेटा खुश, हम खुश हैं? क्या ख्याल है? अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ। अम्मी, बुखार चेक करिए। हाँ, इसे तो काफी तेज बुखार है। कैसे हो सकता है बुखार? ठीक था बिल्कुल। अम्मी, इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, ऐसा ना हो तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए। आपको पता है एक रिश्ते में और एक शीशे में क्या फर्क होता है? शीशा गलती से टूटा, रिश्ता गलत फहमी से। तो ये जो मेहरबानियां कर रहे हैं ना आप मुझ पर, प्लीज वो करना छोड़ दें। सारे क्या बात है? आज तो ख्यालों में भी मुस्कुराया जा रहा है। एक्चुअली ख्याल ही था। ये ख्याल कहीं रूमी के बारे में तो नहीं था? आपको कैसे मालूम? माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। रूमी से कोई बात हुई है क्या? वो बातें करती क्या है? सिर्फ बातें सुनाती रहती। वैसे कमाल है, वो बातें सुनाती है और उन बातों पे तुम मुस्कुराते हो। वाह क्या बात है। But today something different happened. वो बिल्कुल पुरानी वाली रूमी की तरह डांट रही थी, बातें सुना रही थी, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही थी। मुझे उसी के बारे में तुमसे बात करनी है। जी। आरिफ, आरिफ बेटा, आरिफ। क्या हुआ अम्मी? आरिफ तो आज जल्दी चले गए हैं ऑफिस, कोई काम था? हाँ, वो आहिल की तबीयत खराब है, बुखार है, तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। रात तक तो ठीक था आहिल, वो बुखार दोबारा हो गया है क्या? अच्छा एक काम करें ना, आप लोग सिरप पिलाएं उसे, बुखार उतर जाएगा। और अगर तब भी नहीं उतरता तो फिर ले जाएंगे। और तुम क्यों खड़ी हो भाई यहाँ पे? तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? भाभी, उसको बुखार में छोड़कर थोड़ी जा सकती हूँ। भाई तुम लोगों की मर्जी है, जो करना है करो। छुट्टी करनी है छुट्टी करो, उसके पास रहना उसके पास रहो। अच्छा बेटा, चलो दवा तो पिलाओ ना, चलो आज। Of course, अम्मी मैं सारी जिंदगी उसके साथ हूँ, चाहे रूमी माने या ना माने। किसी दूसरे की औलाद को पालना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। दूसरे की औलाद कहाँ है? रूमी की औलाद है। और वैसे जब रूमी के लिए दिल में जगह है तो फिर उससे जुड़ी हर चीज के लिए जगह है ना। सोच लो सारे, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। नहीं पछताना पड़ेगा। और आप जानती हैं कि मैं कोई भी फैसला जज्बात में आके नहीं करता। अगर अपनी अफसोस इस बात का है कि रूमी के दिल में मेरे लिए कोई गुंजाइश है, बट आई हैव आल्सो डिसाइडेड कुछ भी हो मैं फिर भी उसका इंतजार करूंगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम मान जाएगी? आई डोंट नो, लेकिन इस वक्त मुझे एक और चीज इस बात से ज्यादा परेशान कर रही है। अभी रूमी एक बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही है। एक छोटे से बच्चे को छोड़कर जॉब पे जाना, बसों के धक्के खाना, वो लड़की जिसने बाहर की दुनिया देखी नहीं, उसके लिए ये सब कुछ आसान नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम समवेयर वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर करेज। सारे मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मान जाए। देखो उसकी लव मैरिज,
और उसके बाद उसका नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा, जिसकी वजह से उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब अगर वो तुम्हारे रिश्ते को हाँ करती है तब तो वो ये सारी बातों को सच कर देगी। फिर आप ही बताएं क्या किया जा सकता है? मैं सोच रही हूँ कि आरिफ से बात करती हूँ, उसके भाई से। वो अपनी माँ से बात करेगा एंड आई एम श्योर उसकी माँ ही है जो उसे कन्विंस कर सकती है शादी के लिए। जैसा आपको मुनासिब लगे। एक बात पूछूं आपसे? आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? मुझे क्या एतराज हो सकता है? मुझे और तुम्हारे डैड को कोई एतराज नहीं, क्योंकि हम दोनों अपने बच्चे की खुशी देखना चाहते हैं और दुनिया वाले लोग क्या कहते हैं इससे हमें कोई गरज नहीं, कोई लेना देना। आप और बाबा हमेशा से ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं। I don't know what would I do without you guys. I love you guys. Thank you. I love you too. अब बेहतर है इसका बुखार, देखो। हाँ अम्मी, बुखार तो उतरा है। बेटा तुम नाश्ता करो और ऑफिस देर हो रही है, जाओ। मैं हूँ आहिल के पास, इसका ख्याल रखूंगी, बेफिक्र हो जाओ। मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, इतनी कॉल्स आ गई है मुझे। अच्छा आप अभी फीडर पिला देगा और 4 घंटे बाद से मैं कॉल करती रहूंगी आपको। बेफिक्र हो जाओ, मैं इसको दूध भी दवा भी टाइम पे दूंगी और तुम्हें बता भी दूंगी। सॉरी सर, आज मैं थोड़ा लेट हो गई। थोड़ा? आप 120 मिनट यानी पूरे 2 घंटे लेट हैं। आपने किसी को ऑफिस में इन्फॉर्म भी नहीं किया और ना ही आप किसी का फोन उठा रही। यही तरीका है आपके काम करने का? नहीं सर, ये तरीका नहीं है। वो मेरे बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इमरजेंसी थी, इसीलिए किसी को अपडेट नहीं कर सकी मैं। आपको पता है कि मुझसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई है? मैंने आपको अपॉइंट किया है क्योंकि आप जैसी मैरिड और बच्चों वाली खवातीन के यही मसले रहते हैं। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी सर। ये तो आप जब से कह रही हैं, जब से आप ऑफिस में आई हैं। आपके बच्चे के मसाइल हैं कि खत्म ही नहीं होके दे रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आई एम सॉरी सर, आइंदा से मैं कोशिश करूंगी कि किसी भी किस्म की कोई शिकायत ना हो। देखिए मिस रुमैसा, मैं आपको लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, आज के बाद फिर से ऐसा ही हुआ तो मैं आपको डायरेक्ट टर्मिनेट कर दूंगा। चलिए बैठिए अपनी सीट पर और काम कीजिए। जल्दी आइए, सोच क्या रही है? पहले ही बहुत लेट हो गया हूं मैं।
रूमी, सो गया है? कैसी तबीयत है? हाँ बेहतर है अम्मी, अल्लाह का शुक्र है, सो गए। अच्छा किया तुमने आरिफ, जो आहिल को डॉक्टर के पास ले गए। बहुत उल्टियां की हैं उस बेचारे ने सुबह से, तो समूह निकल आया उसका। अम्मी मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आपने सुबह ही मुझे ऑफिस से फोन करके क्यों नहीं बुलवाया, इसके आने का वेट क्यों किया? आप और मैं ले जाते उसे हॉस्पिटल। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि वायरल इन्फेक्शन है, दूध के अलावा कुछ नहीं देना, और अगर दवाई टाइम पर देंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी ड्रिप लगी है तो काफी बेहतर है। हाँ हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक। वैसे भी बदलते मौसम के साथ ये बच्चों का वायरल इन्फेक्शन वगैरह ही लगा ही रहता है। वैसे अम्मी डॉक्टर अच्छा था, माशाल्लाह से टेम्परेचर भी नीचे आ गया और उल्टियाँ भी रुक गई। अभी एंटीबायोटिक्स का कोर्स खत्म हो जाए तो हो जाएगा ठीक। हाँ आरिफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एंटीबायोटिक से ना बेहतर हो जाएगी उसकी तबीयत। अच्छा बेटा, तुम भी ना हाथ मुंह धो के ना कुछ खा लो। आते के साथ ही ऑफिस से भागम भाग हॉस्पिटल चली गई, सुबह भी कुछ नहीं खाया था। ऐसा ना हो कि तुम बीमार हो जाओ। अभी खा लेती हूँ अम्मी। रूमी चलो जाओ, जाके मुँह हाथ धो के आओ, कपड़े चेंज करके और साथ खाना खाते। चलो जाओ। ठीक है शाबाश। वैसे बच्ची है अम्मी अभी तक, बिल्कुल छोटी से छोटी बात भी ना घबरा जाती है। इसीलिए तो मैं इसके लिए परेशान रहती हूँ। अरे मैं हूं ना अम्मी, क्या जरूरत है आपको फिक्र करने की इसकी मेरे होते हुए। जीते रहे मेरा बच्चा। सब जी मेरा आज का काम हो गया है, तो अब मैं जाऊं? ओह सॉरी, मेरी गलती है कि मैं आपको बताना भूल गया कि आज हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग है, तो आप अभी तो जा नहीं सकती हैं। आप बल्कि घर पे इत्तला कर दें कि आज आप थोड़ा लेट हो जाएंगे। सब मीटिंग में मेरा मौजूद होना जरूरी है क्या? मेरा मतलब है कि जब मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मेरा वहां होना ज्यादा जरूरी है। मिस रुमैसा, आप अपने और प्रोफेशनल मैटर्स को अलग अलग कर सकती हैं। आपको पता है ये मीटिंग उसी सिलसिले में जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रही हैं, आपका होना लाजमी है, और मैं अपने काम में इग्नोरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मैं रुक जाती हूँ सर। गुड। कब तक आएंगे क्लाइंट्स? नहीं, ऑफिस में नहीं, हमें उनके पास जाना है, क्लाइंट यहाँ नहीं आ रहा। क्या मतलब है सर? मीटिंग ऑफिस में नहीं है? मिस रुमैसा, आपको हर बात समझानी क्यों पड़ती है मुझे? वो हमारे बहुत बड़े क्लाइंट हैं और उनसे हमारी मीटिंग ऑफिस में नहीं रेस्टोरेंट में तय हुई है। ओके? और कौन कौन जा रहे हैं ऑफिस से? अरे भाई, ऑफिस वाले सब पहुंच गए हैं, अब सिर्फ हमें जाना है। सही, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर मैं अकेले आपके साथ कैसे जाऊंगी? आपको मुझे बाकी के ऑफिस के स्टाफ के साथ भेजना चाहिए था ना। आपसे बात करके मेरे लिए एक इम्तिहान खड़ा हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपको कैसे समझाऊं। आप हर बात में इतनी बहस क्यों करती हैं? अगर आपको नहीं जाना तो आप अपना रिजिग्नेशन अभी साइन कर दें। मुझे आप जैसे स्टाफ की जरूरत नहीं सर, मैं चलती हूँ आपके साथ। आई अंडरस्टैंड। गुड, अच्छा लगा मुझे आपका ये अंदाज।
अच्छा ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। शानजे, शानजे बेटा बात सुनो। जी अम्मी। वो ना रूमी का फोन आया था अभी, कह रही थी उसकी कोई मीटिंग है जरूरी, तो वो देर से आएगी। कमाल नहीं है वैसे, बेटा बीमार है और उसको वहां पे मीटिंग अटेंड करने की पड़ी हुई है। कोई जरूरी काम होगा इसीलिए ना, वरना यकीन जानो उसका दिल तो आहिल में अटका हुआ है। फोन पे भी परेशान, साफ पता चल रही थी उसकी आवाज। आपने बताया है उसको कि आहिल को दोबारा से बुखार हो रहा है? नहीं बेटा, उसे बता के क्या करना, परेशान हो गई। अच्छा खैर मुझे बताएं, मुझे क्यों बुलाया आपने? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि इसकी फीडर बना दो, पिला दूं, फिर इसे दवा दे दूं तो सुला दूंगी बेटा। ठीक है भेजती हूँ। मिलो बच्चा, क्या खा रहे दिखाओ जल्दी। मिलो बच्चा, चलो बिस्मिल्लाह। पहले सारा दिन माँ की खिदमत करो, माँ के बाद बेटे की, और अब बेटी के आगे बेटे की खिदमत करो। हद है वैसे। मम्मा दादू ने आयल के लिए दूध मंगवाया है। जाके अपनी दादू को बोल दो कि मैं कोई रोबोट नहीं हूँ जो जब कहेंगे एकदम हाजिर हो जाऊंगी बस। मम्मा मैं भी पीऊंगा आयल फीडर में और मैं गिलास में, हम दोनों रेस लगाएंगे। हाँ मेरे बेटे को दूध चाहिए, अभी देती हूँ। ये लो, रुको। मम्मा मैं गिलास में पीऊंगा। दे रही हूँ तुम्हें मैं, अच्छा वाला ठंडा दूध दे रही हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाके दादो से कहो वो तुम्हें फीडर दे दें आहिल की। मम्मा आयल के लिए भी अच्छा वाला देगा। ठीक है बेटा। खराब हो गया। आहिल तो वैसे भी बीमार है और इसकी माँ को इसकी परवाह तो है नहीं, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है। और दूध वैसे इतना भी खराब नहीं है। आ जाए, बैठे। आ जाइए, परेशान क्यों? बैठिए। सर, यहाँ हमारे ऑफिस का कोई स्टाफ नजर नहीं आ रहा है मुझे। मैं भी यही सोच रहा था कि अभी तक आपने कोई सवाल नहीं किया। मिस रुमैसा, आप इतनी परेशान क्यों होती हैं? आते ही होंगे, आपके लिए कुछ मंगवाऊं? नो थैंक यू सर। आपने मुझे कहा था कि हमारे ऑफिस से स्टाफ यहाँ ऑलरेडी मौजूद होगा, यहाँ कोई भी नहीं है। मिस रुमैसा, सब आ जाएंगे। इट्स अ ट्रिकी प्लेस। प्लीज किसी भी मीटिंग या क्लाइंट से मिलने के लिए ऑफिस स्पेस से बाहर मत जाइएगा। प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। आप अपने चेहरे से ना ये परेशानी के बादल हटा दें, क्योंकि क्लाइंट किसी वक्त भी आता हो। हमारे क्लाइंट भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हसन साहब आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आइए बैठिए, प्लीज बैठिए। शानजे, शानजे। क्या बात है अम्मी, क्या हुआ? वो शानजे, क्या आहिल की तबीयत बहुत खराब हो गई है।
फिर से उल्टियां कर रहा है, हालांकि सिर्फ दूध पिया है उसने। जी पिया तो सिर्फ दूध ही था। दादू दादू आइले फिर से उल्टी कर दी। अच्छा अम्मी एक काम करते हैं, हम आहिल को हॉस्पिटल ले जाते हैं, रूमी तो पता नहीं कब आएगी। हाँ मेरा ख्याल है हमें ही ले जाना चाहिए हॉस्पिटल। हसन साहब, ये मेरी कोऑर्डिनेटर हैं मिस रुमैसा। माशाल्लाह माशाल्लाह। शबीर साहब, आपकी कोऑर्डिनेटर तो बहुत खूबसूरत है। सर, हम प्रोडक्ट डिस्कस कर लें? कर लेंगे, डिस्कस भी कर लेंगे। पहले हम एक दूसरे को जान तो लें। मुझे लगता है हमारे लिए प्रोडक्ट डिस्कस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिस रुमैसा, ये हमारे सीनियर क्लाइंट हैं, जरा संभल के। सॉरी सर, मैं इनकी तरफ से आपसे माजरत करता हूँ, ये अभी नहीं है, इन्हें इन मामलात का अंदाजा नहीं है। अरे नहीं 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 शबीर साहब, इतनी सी बात पर आप माजरत क्यों कर रहे हैं? अपने हसीन चेहरे पर थोड़ा बहुत गुस्सा तो जचता ही है। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं हो रही। मिस रुमैसा, आप कहीं जा नहीं सकती। और मेरी मर्जी के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं, समझिए आप? बैठ जाइए, और जब तक मैं नहीं कहता जब तक तो बिल्कुल भी नहीं। आप हैं कौन मिस्टर? उठिए वहां। मिस्टर शबीर, ये सब क्या हो रहा है? ये तो तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। This is what you do with girls. और मैं कौन हूं इसका जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। Where's the manager? ये कर रहे हो तुम यहाँ पे रिजर्व का बोर्ड लगा के? छोड़े सर, आप छोड़े सर। क्या छोड़े? सर देखिए, ये हमारे रेगुलर कस्टमर। रेगुलर कस्टमर, माय फॉल्ट। अगर मैंने तुम्हारा रेस्टोरेंट सील ना करा दिया तो मेरा नाम सारिम सिद्दीकी नहीं। सर ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ। ऐसा ही है। Get out of here. Out! I warned you. अब हम यहां से चले या और भी कुछ देखना बाकी है। प्लीज बैठे अंदर। खुद चले जाओ। मैं जानता हूं कि आप खुद जा सकती हैं, बट राइट नाउ सिट इन द कार। मैंने समझाया भी था आपको, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। जस्ट इमेजिन अगर मैं सही वक्त पे नहीं आता तो आप कितनी मुश्किल में पड़ सकती थी, अंदाजा भी है आपको। आपको कैसे पता चला कि आज मैं यहाँ होने वाली? देखिए रूमी,
आई वांट द बेस्ट फॉर यू। इसीलिए मैं आपको वार्न करने आया था, समझाने आया था। और जब आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने ऑफिस में अपने एक एम्प्लॉय से कहा था कि आपको फॉलो करें। आप पे नजर रखें, क्योंकि शब्बीर की रेपुटेशन के बारे में मुझे पहले ही पता चल चुका था। You should have listened to me. आपने आज जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। प्लीज, मैं आपको ये सब कुछ इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरा शुक्रिया अदा करें।